हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बार फिर से किंगडम कल्चर की। किसकी? किंगडम कल्चर की। हम लोगों ने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी। किसकी? किंगडम कल्चर की। व्हाई दिस किंगडम कल्चर इज सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट जीसस केम टू टीच अस। यीशु मसीह हमें क्या सिखाने आए थे। और हम कल्चर की बातें बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक करने वाले हैं। हम आने वाले दिनों में कल्चर की चर्चा करते रहेंगे। पर आज आपको पहली आयत जिससे बरकत देना मांगता हूं। आपने बार बार ये दुआ की है, आपने बहुत बार दुआ की है। अद्भुत को अभी से ये वाली दुआ आती है। आपके बच्चों को अगर वो किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें ये वाली दुआ आती है। इन्होंने नर्सरी क्लास से सीख लिया है। आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं। आपने कई बार मिट्टी पर जाकर भी ये दुआ की है, खाने के बाद दुआ की है, घर में बैठ के दुआ की है, रात को सोने से पहले दुआ की है, उठने से पहले दुआ की है। कौन सी वाली दुआ याद आपको? कुछ आ रहा है? आपने ये वाली दुआ की है। 6ठे अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में इसका वर्णन है और वहां पर ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप 10वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तेरा राज्य आए, हाँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में। आपको मालूम है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब ये दुआ करनी सिखाई थी तो ये कहा था, जब तुम प्रार्थना करना तो प्रार्थना में पहली बात जो यीशु मसीह ने कही थी, सबसे पहले तो प्रार्थना की शुरुआत ऐसी होती है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है। उसके बाद क्या? हाँ, तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। आपको बताऊं, मैं थोड़ी देर इसी की चर्चा करूंगा, थोड़ी देर इस पर ठहर जाऊंगा और इसके विषय में आज आपसे बात करूंगा। जब आप किसी किंगडम के आने की उम्मीद करते हैं तो किंगडम के साथ 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 क्या आता है? What comes along with the kingdom? When you go to buy a car, what comes with the car? आप जब जाके कार खरीदते हैं तो क्या आप उससे कहते हैं 4 पहिए दो? अगर आप उससे कहेंगे भैया आप मुझे कार के साथ 4 पहिए भी देना, तो समझ जाएगा आप थोड़े से कम हैं। आपको मालूम नहीं। मेरे एक दोस्त ने, मैंने उससे कहा, मैंने कहा घर आना बिरयानी बना खिलाऊंगा, तो कहने लगा उसमें चावल भी डाल लीजिएगा। तो मैंने कहा बिरयानी में चावल होती है? तो कहला मतलब, मेरा सियाना था तो उसने कहा कि मेरा मतलब था चावल ज्यादा डालिएगा। आपको मालूम पड़ जाता है, इसे कुछ नहीं पता। जब आप किंगडम की बात कर रहे हैं, योर किंगडम कम मीन्स किंगडम, व्हेन किंगडम विल कम कल्चर विल फॉलो दैट। जब कभी कोई राज्य आएगा तो उसके साथ उसका कल्चर भी आएगा। जब मुगल कल्चर, मुगलिया सल्तनत आई, जब मुगल्स आए आकर के हिंदुस्तान पर राज्य करने लगे तो उनके साथ उनका कल्चर भी आया। आप जाते हैं भी, बहुत सारे मोनूमेंट्स, बहुत सारे किला को देख करके आते हैं, बुर्ज को देख के आते हैं, तो आपको उनकी कलाकृति दिखाई देती है, उनकी संस्कृति उसके साथ साथ आई हुई दिखाई देती है। आपको मालूम पड़ जाता है ये उसके साथ आया है। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आर प्रेइंग एंड यू प्रेड सिंस योर चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन से जब ये दुआ करनी शुरू की है और कहा है परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो राज्य के साथ परमेश्वर का कल्चर भी आएगा। सिर्फ ये दुआ करने से कि परमेश्वर आपका राज्य आए, परमेश्वर का राज्य नहीं आता, पर परमेश्वर का राज्य अपने साथ अपना कल्चर लेकर आएगा। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट द किंगडम कल्चर इज एग्जैक्टली। राज्य का, बादशाहत का, स्वर्ग के राज्य का कल्चर क्या है? आपके घर का एक कल्चर है। आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, जब वो शादी होती है, ब्याह होता है, अभी उसका रोका हो गया, ये रुक गया बेचारा, जब भागा जा रहा था, तो जब ये रुका तो रुकने के लिए जिस दिन हम गए तो वो कहने लगे, हम लोगों को कहना पड़ा भैया आपके यहाँ जैसे जैसे होता कर लीजिए। कहते हैं ना, आपके यहाँ जैसे जैसे होता वैसे कर लीजिए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये भैया जो आपका कल्चर है, आप अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के अनुसार से कर लीजिए। हमारे रिवाज से तो कुछ और है, हम तो कुछ और करते हैं। व्हेन यू आर calling God's culture, God's kingdom, when you are praying for God's kingdom,
You must have to welcome the God's culture and you have to adopt the culture of God. परमेश्वर के राज्य का कल्चर मुझे और आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आसानी से नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल से होगा, पर यह हो जाएगा। ऐसे लिखा मैंने, इफ किंगडम कम्स देन कल्चर विल ऑल्सो फॉलो। अगर बादशाहत आएगी तो बादशाहत का कल्चर भी आपसे आप आने लगेगा। आगे अगर देखेंगे तो मैंने लिखा है, डिसाइपल्स वर कॉल्ड टू लर्न हिज कल्चर। परमेश्वर के कल्चर को सीखने के लिए डिसाइपल्स को या चेलों को यीशु मसीह ने अपने साथ बुलाया था। एंड वैल्यूज दैट व्हाई दे वर ऑलवेज विद हिम। वो इसीलिए उसी को सीखने के लिए, वो परमेश्वर के कल्चर को सीखने के लिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्द बुलाए थे और बुलाकर कहा था, आओ आकर के मेरे साथ थोड़ा उसके कल्चर को सीखने के लिए। तब वो उसके साथ साथ रहे। यीशु मसीह उनको अपने साथ साथ रखे हुए था। क्यों? ताकि वो उसके कल्चर को सीख सके, यीशु मसीह की बातों को सीख सके। मैं और आप भी जो आसमान की बादशाहत के कल्चर को लेकर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो चर्च आते हैं ताकि हम परमेश्वर के कल्चर को सीख सकें। चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि आप अपने अच्छे से कपड़े पहन करके आए और आपको देख करके कोई कहे, ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और ब्रदर हैंडसम डूड। वो डूड बोले आपको, कोई आदमी आपका सूट देखे, आपका बूट देखे और आपको कहे कि आप बहुत अच्छे, इसके लिए तो आ ही नहीं रहे। ये तो रीजन ही नहीं है हमारा आने का। इसलिए भी नहीं आ रहे ताकि हम सिर्फ एक दूसरे का हालचाल लें। आ तो इसलिए रहें ताकि परमेश्वर की बादशाहत के उस कल्चर को सीख सके जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है। अगर आपको मालूम हो तो खुदा के कलाम में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक सवाल पूछा था। वो सवाल आपको याद होगा, एक दिन पतरस से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? याद है आपको? कितने लोगों को याद है यीशु मसीह ने सवाल पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? नहीं याद है ना सबको? याद है। क्यों पूछा था बताइए? कारण क्या था पूछने का? आधे चले छोड़कर, आधे नहीं 80% चले गए थे। 72 चले थे, 72 में से 60 छोड़ के चले गए थे। जब 72 में से 60 चले गए तो परसेंटेज निकालेगा, ऑलमोस्ट 80% बैठेगा। ऑलमोस्ट 80% जब छोड़कर चले गए तब वो उनसे पूछने लगा, पतरस से उसने सवाल पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? बट आप मुझे रीजन बताइए क्यों छोड़कर चले गए थे? यू नो व्हाई दे लेफ्ट हिम? छोड़ा क्यों था? छोड़ने का कारण क्या था जी? यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की चीज है। They were not ready to accept this culture. They said, we have learned from Jews culture. हमने यहूदी कल्चर में कुछ और पढ़ा है, हमने यहूदी कल्चर में कुछ और सीखा है, जो तू बातें सिखाता है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। There are a lot of people that lived with Jesus Christ, but they were not ready to receive the culture of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के साथ तो रहे हैं पर यीशु मसीह की संस्कृति या यीशु मसीह का कल्चर सीखना नहीं मांगते। You will find many people in the church, those who are in the church, but they have never been ready to learn the culture of biblical patterns. वो राज्य के सुसमाचार के कल्चर को किसी रीति से सीखना नहीं चाहते, बावजूद इसके कि वो कलीसिया में रहते रहते उनकी उम्र बीत गई है। परमेश्वर अपने चेलों को इसलिए अपने साथ लेकर के चल रहा है ताकि वो उनको वो कल्चर सिखाए जो उसका कल्चर है। वो अपने कल्चर को सिखाने के लिए अपने साथ रखता है। आप जिसके साथ रहते हैं उसके तरह बोलने लगते हैं, उसकी बातें सीखने लगते हैं, आपका स्टाइल उसकी तरह होने लगता है, आपका बिहेवियर उसकी तरह होने लगता है, आपका रिएक्शन उसकी तरह होने लगता है। यीशु मसीह चेलों को अपने साथ इसलिए लेकर चल रहा था ताकि वो उनको सिखाए। अगले उस पे चलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, His kingdom comes through observing him. आप जब परमेश्वर को ऑब्जर्व करते हैं ना, जब परमेश्वर के साथ रहते हैं और साथ रहने के साथ साथ आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं, आप देख कर उससे सीखते हैं। His kingdom come through observing him and listening to his roadside comments. जो परमेश्वर का रोड साइड कमेंट है, एक टीचिंग वाला था सेशन
और एक सेशन वो था जब यीशु मसीह चल रहा है और चलते चलते बातें कर रहा है। उसने बात की थी, कहा था चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो चलते चलते वाली बात कर रहा है। चलते चलते कैसे आप परमेश्वर की बातों को ऑब्जर्व करते हैं। हिंदी में ऐसे लिखा है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप यीशु की शिक्षाओं को जो वो मार्ग में चलते चलते देता गया अपनाते हैं तो आप स्वर्ग के संस्कृति का विस्तार करते हैं। मतलब शायद आपको इतनी हिंदी समझ में आए ना आए, मैं थोड़ा सा और इजी करता हूं। जब आप अपने डेली रूटीन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उस टीचिंग्स को जो यीशु मसीह दे रहा था, जो सड़क पे चलते चलते दे रहा था, चलते चलते बात कर रहा था, उस अंजीर के पेड़ से देखो, उससे सीखो, उस पेड़ को देखो जो रोड साइड पड़ा हुआ था, उसको देख करके सीखो। वो एक बीमार आदमी था, अंधा भिखारी, वो चिल्ला रहा था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ऐ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो शिक्षा दे रहा था, वो बता करके चला गया। चेले डांट रहे थे, लोग हल्ला मचाने वाले उसको कह रहे थे तू गुरु को क्यों तकलीफ दे रहा है, हल्ला मचा रहा है। पर यीशु मसीह रुका, ठहर गया और ठहर करके वहां आया। आकर के उसने उनको चंगा किया, उसे अपने पास बुलाया, बुला करके तिमाई के बेटे बरतिमाई को उसने ठीक कर दिया। ये रोड साइड टीचिंग है। जब आप उसकी शिक्षाओं को अपनाने लगते हैं तब आप स्वर्ग के राज्य की उस संस्कृति का या उस कल्चर का जो आसमान की बादशाह का है उसका क्या करते हैं, उसके एक्सपेंशन में, उसके एक्सटेंशन में, उसके विस्तार में काम करने लगते हैं। ये तब तक नहीं होता। हम आप ये दुआ कर रहे थे, अगर आप दोबारा से वापस उस 6ठे अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां लिखा है क्या क्या था, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर वैसे भी हो। उसके किंगडम को बुलाने के लिए हम काम कर रहे थे। हम कह रहे थे किंगडम आए। किंगडम कैसे आएगा? किंगडम आने में कोई दुनिया का दूसरा आदमी बाधा बना हुआ नहीं है। इस वक्त किंगडम के आने में मैं ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हूं, बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड विल कम थ्रू यू। द किंगडम ऑफ गॉड विल कम थ्रू यू। इसीलिए तो यीशु मसीह ने जब दुआ करनी सिखाई थी तो उन्होंने पहली बात कही थी, जब तुम दुआ करना तो ऐसे दुआ करना कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान पूरी जमीन पर भी हो, और क्या, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। ये बात आप कर रहे थे। तो जब वो कहने लगे मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मीन्स आई वॉन्ट टू किक समबडी व्हेन ही किक्स मी। मैं किसी को मारना मांगता हूं जब वो मुझे मारता है। मैं किसी के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना मांगता हूं, पर यह पॉसिबल नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि थप्पड़ खा करके थप्पड़, गाली खा करके गाली नहीं देना। हम ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आगे चले जी। क्या क्या किंगडम कल्चर की पहली बात जो मैंने आज नोट की है, जिस पर आज चर्चा करेंगे, व्हाट वाज द किंगडम कल्चर मेन थीम, व्हाट वाज द फर्स्ट टीचिंग इन व्हाट फर्स्ट कम्स इन द किंगडम। पहली बात बादशाहत में क्या आई? पहली बात बादशाहत में यीशु मसीह ने बताया। यूहन्ना रचित समाचार उसका 13वां अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित समाचार उसका 13वां अध्याय, 13th चैप्टर, यूहन्ना रचित समाचार, बुक ऑफ जॉन, 13th चैप्टर, 13वां अध्याय, और उसका 34वां और 35वां पद पढ़िए। 34 और 35 पद सुनिएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह कहने लगे मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। अनदर कल्चर इज कमिंग टू यू। प्रीवियसली देयर वाज 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स वर देयर। अभी 10 आज्ञाएं थी। अब यीशु मसीह कहना पड़ा मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, कि 10 के अलावा भी एक नहीं देता हूं। सुनिए, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? किंगडम कैसे बढ़ेगा? किंगडम का एक्सपेंशन कैसे होगा? वो कह रहा है एक दूसरे से
प्रेम रखो। कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे रखा है। वैसा वाला प्रेम नहीं जो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारी होने के कारण रखा है। तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। यीशु मसीह का कोई ब्लड रिलेशन नहीं उसमें साथ में घूम रहा है जिसकी चर्चा कर रहा है वो। यीशु मसीह की मम्मी नहीं साथ में, वो चेलों से बात कर रहा है और बात करके कह रहा है आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। When you don't know each other, even then you have to love. अभी पति पत्नी है तो प्रेम तो रहेगा ही, बेटी है तो प्रेम तो रहेगा ही। श्रुति कह रही है पापा ने मदद की, मम्मी ने मदद की, या फैमिली सपोर्टिव है तो फैमिली सपोर्टिव श्रुति के साथ तो होगा ही। ये तो बहुत नेचुरल है। ऐसा तो अन्य जाति लोग भी करते हैं। What's different that? वो कह रहा आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो वैसा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। The another culture, the new culture is coming to you. A new culture is love one another as I loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह कैसे प्रेम कर रहे हो? अनकंडीशनल लव। आपने यीशु मसीह को क्या दिया? आपने किसी चेले को यीशु मसीह को क्या देते देखा? क्या किसी चेले ने यीशु मसीह को पैसे दिए, घर ले गया, खाना खिलाने के लिए, कॉफी पिलाने ले गया यीशु मसीह को? कहाँ लेके गया है? क्या हुआ है यीशु मसीह को? ये वही वाले लोग हैं जो सता रहे थे, बहुत सारी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, पर यीशु मसीह उनसे प्यार कर रहा है। दैट्स अनकंडीशनल लव, लव एज आई लव्ड यू। और फिर यीशु मसीह कहने लगे इफ यू विल लव वन अनदर, अगर तुम एक दूसरे को प्रेम करोगे। ये चेले चेले सब आपस में हैं, इनमें भी विवाद होता है, इनमें भी गड़बड़ होती है। आपको मालूम है एक दिन चेलों में से 2 चेले की माँ आई थी तो आकर के उसने यीशु मसीह से विनती की थी, कहा था मेरे बेटों में से एक को अपने दाहिने और एक को बाएं बिठा ले। रीज़न क्या है? कंपटीशन शुरू हो गया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा चेलों में कंपटीशन है, बड़ा कौन। उन्होंने सवाल भी पूछा था बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो बड़ा होना चाहता है वो। आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? खुदा बाप चाह रहा है। मैं चाहता हूं मत्ती रचित समाचार निकालिए, मत्ती रचित समाचार का 22वां अध्याय, प्रॉब्ली 22वां अध्याय है। लेट मी पुल इट आउट। 22वां अध्याय उसके 37 पद से पढ़िए, वर्स 37, 22nd चैप्टर वर्स 37 to 40। जी। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने पुत्र से तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। मैं भी सोचने लगा परमेश्वर अपना पुत्र कैसे हो गया। वो कहने लगा तू परमेश्वर से क्या कर? परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर से कैसे प्रेम रख? अपने सारे प्राण के साथ। ये प्राण ही तो है। अबे छोड़ो यार, आज नहीं उठ रहे भाई, ऐसा नहीं, नींद आए, आज बारिश का मौसम है, आज कुछ और है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज थोड़ा डल फील कर रहे हैं, रात में 2 बजे तक जगे थे, आज कुछ थोड़ा सो जाते हैं, आज नहीं जाते। वो कह रहा अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से प्रेम रख। और कैसे? अपनी सारी बुद्धि से। जब आपकी बुद्धि कहने लगे ये ठीक नहीं है, देन ऑल्सो लव गॉड। जब आपकी बुद्धि आपको समझाए क्या करोगे, जाकर के घर ही में कर लेते हैं। जब आपकी बुद्धि आपसे कहने लगे नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ऑफरिंग देना, ऑफरिंग नहीं डालोगे तो भी काम चलेगा, ये ऑफरिंग एक काम करो, बुद्धि बताती है ऑफरिंग निकालो, गरीबों में दान कर दो, अपना 10वां भी मत दो, ये भी गरीबों में दान कर दो, किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बुद्धि कहने लगे तो अपनी बुद्धि से कहेंगे बुद्धि जस्ट शट अप, आई एम इन लव विद माई गॉड। मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बातें सुनने को राजी नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा अपनी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख। हाँ, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हाँ, और उसी के समान ये दूसरी भी है। बड़ी और मुख्य आज्ञा ये है, उसके समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से कैसे? क्या कल्चर बता रहे हो यीशु मसीह? अपने पड़ोसी से अपने समान, मतलब
जैसे तुम्हारे पैर कट जाए तो तुम्हारे तुरंत पट्टी बांधते हो, चिल्लाते हो ओए माँ, तो पड़ोसी का भी कट जाए तो चिल्लाओ ओए माँ। जब उसके पैर कट जाए तो तुम्हें वैसी तकलीफ हो, जब उसकी तकलीफ आ जाए, उसकी मुसीबत आ जाए तो भी वो कह रहा था ये कल्चर लेकर के आओ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हाँ आगे पढ़िए। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सुनिएगा, मेरे साथ बोलिए यही दो आज्ञाएं, जोर से बोलिए यही दो आज्ञाएं सारे भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था का मुख्य आधार है। व्हाट इज द मेन फाउंडेशन? वो कह रहा मेन फाउंडेशन है लव। व्हाट द मेन फाउंडेशन इज? लव। सब लोग बोलिए मेन फाउंडेशन लव। आप मालूम मुख्य आधार प्रेम है। वो मुख्य आधार जिसकी चर्चा कर रहा था, जिस कल्चर को वो लेकर के आया, उसके कल्चर का पहला फाउंडेशनल टीचिंग है लव। अगर आप मेरे साथ पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में पहुंचे, 12वां अध्याय उसके आखिरी हिस्से में पहुंचे, ये 12वें अध्याय का पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय, उसका पहला 12वां अध्याय और उसका आखिरी पद पढ़िएगा। वहाँ पर पौलुस शिक्षा दे रहा है। उससे पहले वो सब किस्म के दानों वरदानों की चर्चा कर रहा है, बता रहा है कौन कौन से वरदान हैं, गिफ्टिंग्स क्या क्या हैं, कौन से काम कर सकते हो तुम। आखिरी आयत में आकर के कहने लगा क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, प्रोफेसी करो, इंटरप्रिटेशन करो, स्पीक इन टंग्स करो, बाकी सारी चीजें करो। कह रहा तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। कहने लगा पर मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। कोई अगर कहे मैं गाड़ी खरीदूं, मैं घर खरीदूं, मैं बंगला खरीदूं, कोई आपसे आकर के कहे मैं तुमको एक और अच्छा प्लान बताता हूं, तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे ना, भाई प्लान तो बताओ। ये कहने लगा मैं तुम्हें एक और भी क्या उत्तम मार्ग बताता हूं। और उत्तम मार्ग बताता हूं, फिर बताया नहीं, चैप्टर क्लोज हो गया, चिट्ठी बंद हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। वहां पर क्या, वहां कहां लिखा है? अगला चैप्टर शुरू हो गया 13वां, और 13वें चैप्टर में शुरू किया है इसे। आपको याद है, अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जान हूं। फिर वो बताने लगा, कहने लगा देखो मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत कुड़कुड़ाती नहीं, मोहब्बत बुरा नहीं मानती, मोहब्बत सब बातें सह लेती है, मोहब्बत ये करती। वो पूरी चर्चा मोहब्बत की करता रहा। Why? You know that this is kingdom culture. You can speak in tongues, but if you don't love, let me tell you, you failed in the kingdom culture. अगर आप अन्य अन्य भाषाएं बोले और प्रेम नहीं कर पाए तो आप किंगडम कल्चर में फेल हो गए। आपने खूब दुआएं की पर आप प्रेम नहीं दिखा पाए, आप किंगडम कल्चर में फेल हो गए। क्योंकि ये तो कल्चर स्टार्टिंग ही था, उसका शुरुआत उसकी यहीं से थी। सुनिएगा, ऐसे लिखा, मैंने लिखा, यीशु मसीह ने टीचिंग दी, उसने कहा लव योर एनिमीज। अगर आप देखेंगे तो लिखा आपको मिल जाएगा, लिखा है लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय 38 पद से पढ़िएगा जी। 38, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख। वो कहने लगा तुमको मालूम है ना कहा गया था, पुराना कल्चर था क्या? आंख के बदले आंख। निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, वहां निर्गमन 21वें अध्याय में लिखा है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हड्डी कोई तोड़ दे तुम्हारी, उसकी हड्डी तोड़ देना, जो कुछ जैसे तुम्हारे साथ करे। तुम सुन चुके हो ये कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पर मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना मत करना, परंतु जो कोई तेरा दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे जी उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हाँ, क्योंकि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुछ मुकदमा करके तुझ पर अगर तेरा कुर्ता लेना मांगे तो उसे दोहर भी ले, तो उसे अपनी दोहर भी
ले लेने देना, कहना ये भी ले जाओ भैया, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए सरेखा जी। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले कोई जाए, तुझे अगर कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे जो तुझसे मांगे उसे दे, उसको दे। और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अब ये सबसे खतरनाक सिस्टम आता है, अगर कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो उससे मुंह ना मोड़। इसका कुछ लोग बड़ा नाजायज फायदा उठाने लगते हैं, कहने लाओ उधार लाओ, लाओ उधार लाओ, ले लिया पर देंगे भी नहीं। पर दोनों के लिए है, उनके लिए जो उधार मांगे अगर तू दे सकता है तो दे, बट यू डोंट बी अ उधारू। आप उधार मांगने वाले मत बन जाइए कि जब देखो तो सबसे उधार ही मांगते फिरो और बताओ ही बाद में रेफरेंस बाइबल में यहाँ लिखा है, आज पता भी लग गया है, पादी साहब ने प्रीच कर दिया है। सो ये मत कीजिए, ये लफड़े मत पड़िए, क्योंकि आप ब्लेसेड तो ये है कि आप उधार दिया करें, ना आप उधार लिया करें। हाँ, लूका रचित समाचार भी पढ़ लीजिए, इसी की पार्लर एक आयत और है, लूका रचित समाचार उसका 6वां अध्याय उसके 27वें पद से। जी। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ हाँ, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अब यीशु मसीह क्या कह रहे थे? यीशु मसीह कह रहे मैं तुम सब सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से, बोलिए शत्रुओं से, जोर से बोलिए शत्रुओं से, हिंदी में, उर्दू में बोलिए दुश्मनों से प्रेम करो। तुम मेरे दुश्मन, हम तुमसे प्रेम करें। शक्ल देखिए आईने में अपनी, एक शब्द मेरे लिए अच्छा तो बोलते नहीं हो, और मैं तुम्हारे लिए प्रेम करूं। जब देखो मेरी जड़ कांटे में लगे रहते हो, मैं तुमसे प्रेम करूं। तुम्हारा बस न चला, वरना तुम तो मुझे खड़े करके 3 गोलियां 30 जनवरी को मार देते। मैं तुमसे प्रेम करूं, तुमसे, तुम दुश्मन हो। ऑफिस में मेरे प्रमोशन में कौन बाधक है? यही तो है। ये मुझे कौन पढ़ने नहीं दे रहा? यही तो है। मैं इससे प्रेम करूं। हाँ, कह तो यीशु मसीह यही रहे थे कि भैया उनको कॉफी पे ले जाओ, अपने दुश्मनों को अपने घर बुलाओ, बुला के उनके साथ खाना खाओ। इस चक्कर में न रहो कि वही तुमको ले जाएं, फिर तुम उनको लेकर के आओ। अपने दुश्मनों से सुनिएगा। हाँ, पढ़ो बेटा। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। उनका क्या करो? भला करो। इफ यू विल सी दैट इज फर्स्ट पॉइंट, डू गुड टू दोज हु हेट यू। अच्छा उनसे, उनके साथ करो जो तुमसे नफरत करते हो। अरे बाप रे, दुश्मनी तो ठीक थी, अब तो नफरत पे बात आ गई। मतलब हमको सामने देखता है और यूं विचका के निकल जाता है, अब मुझे देख करके सड़ा सा मुंह बनाता है, मुझे देख के खराब रिएक्शन देता है, मुझे देख करके पीठ फेर लेता है, जानबूझ के मुझे इग्नोर करता है। कोई है आपके लाइफ में ऐसा? है 1-2-4 लोगों के लाइफ में ऐसे लोग हैं ना, जो आपको देख के आपसे बिल्कुल नफरत करते हैं। आपको पता भी है कि ये आदमी आपको पसंद नहीं करता, और अब इन रिटर्न आप भी वही करने लगे हैं। आप भी उसको देख के मुंह फेर लेते हैं। वो जब आपको देख के मुंह फेरता है तो आप उसको देख के मुंह फेर लेते हैं। आप कौन सा झप्पी पाते हैं उसे? जिस दिन बढ़ के आपने झप्पी पा ली होती तो मजबूरी में उसे भी करना पड़ता। क्या करता? मतलब ऐसे आपने झप्पी पाई तो वो निकल जाता नीचे से सुट करके, और मिलता ही मिलता आपसे। तो यीशु मसीह कह रहे थे, डू गुड टू दोज हु हेट यू। जल्दी जल्दी चलेंगे। ओके, पहला पत्रस का 3रा अध्याय उसका 9वां पद। जी, दूसरी बात, पहला पत्रस का 3रा अध्याय उसका 9वां पद। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली और ना गाली के बदले गाली दो, दो, और इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत क्या करो? आशीष दो। किसको? लिखा है यहां पर, ब्लेस दोज हु कर्स यू। जो तुम्हें श्राप दे उसको क्या करो? आशीष दो। प्रभु तुमको आशीष दे। तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। वो बुराई कर रहा है, करने दो, तुमको नहीं करना। ये किंगडम कल्चर है, अलग कल्चर।
कौन करता है भाई बताइए? आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली भी नहीं दूं। मतलब गाली ना दूं तो चलो ठीक है, मैं गाली नहीं देता, पर मैं कुछ तो बोलूंगा, अपने मन में तो विचार करूंगा, कम से कम इतना तो आ जाती है, मन ही मन कहूं आपसे कि यार कुछ मन में बोल लूं, मुंह ही मुंह में बोल लूं, अंदर अंदर बुड़बुड़ा लूं, कुछ तो करूंगा कि नहीं करूंगा। अब ये तो अत्याचार टाइप का है, पर आपको बताऊं ये डिफरेंट कल्चर है। दिस इज कॉल्ड किंगडम कल्चर। मेरे साथ बोलिए किंगडम कल्चर। कहिए मैं किंगडम कल्चर का आदमी हूं, दुनिया के कल्चर का नहीं हूं। सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं, मेरे साथ बोलिए मैं बादशाह का आदमी हूं, दुनिया का नहीं हूं। आपको मालूम बादशाह का आदमी मतलब आसमान की बादशाह का, स्वर्ग में परमेश्वर गया और जाकर के कहने लगा मैं चाहता हूं कि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आपको वहां ले जाने की तैयारी कर रहा है वो, और वहां की तैयारी वाले इस कल्चर के नहीं है, वो डिफरेंट कल्चर के हैं। रोमियो किताब 12वां अध्याय उसका 14वां पद पढ़िए, 14, 17, 19 पद पढ़िएगा जी। अपने सताने वालों को आशीष दो। क्या? अपने सताने वालों को आशीष दो। वो जो आपका सताने वाला है, आपके ऑफिस में आपका दुश्मन बना बैठा है, वो जो आपकी इधर उधर शिकायत कर रहा है, उसको आशीष दो। अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। 17 पद से पढ़ो बेटा। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हाँ उनकी चिंता किया करो जी। जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके भरसक तुम सब मनुष्यों के साथ क्या करो? मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हाँ क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। लिखा है, पर बदला लेना किसका काम है? खुदा बाप का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। What I believe even I should not say, मुझे तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुमको खुदा बाप निपटेगा। मैं कहूं कि ना कहूं, निपटना होगा तो निपटेगा, नहीं निपटना होगा नहीं निपटेगा। मैं क्यों कहूं कि तुमको निपटेगा? मेरा काम किंगडम कल्चर में है। मैं किंगडम कल्चर में मोहब्बत लेकर के आया हूं। यीशु मसीह मोहब्बत लेकर के आया और वो उसकी चर्चा कर रहा है। लिखा खुदा कलाम में, अगर से तुम्हारी कोई कुर्ता मांगे दोहर दे दो, दिया करो, दो। मत्ती रचित समाचार का 7वां अध्याय उसका पहला पद निकाल कर पढ़े जी। दोष मत लगाओ कि ना तुम पर सुनिएगा, भी दोष। अब सुनिएगा, इस कल्चर में एक और चीज है। यह कल्चर का एक डिफरेंट दूसरा पार्ट है। यह कह रहा कल्चर में, किंगडम कल्चर में अगर तुम जीना चाहते हो तो दोष मत लगाओ। दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्या कोई ऐसा है जो कहे कि मुझ में कोई दोष नहीं है? चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे मुझ में कोई खामी नहीं पाई जाती है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं एकदम बिल्कुल पवित्र, होली होली गॉड ऑलमाइटी मैं ही हूँ? कोई कह सकता है ऐसा? नहीं ना। इसका मतलब दोष मुझ में भी है। यदि मुझ में दोष है तो मैं उस पर दोष क्यों लगाऊं? क्योंकि मैं इस दोष लगाऊंगा तो रिटर्न में वो भी मुझ पे दोष लगाएगा। ध्यान रखिएगा, जान के रखिएगा, नो वन इज परफेक्ट। यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन। बाइबल बताती है नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है दोष लगाने वाले तू कौन है? क्यों दोष लगाता है? क्या तू अपने शुद्ध होने को भूल बैठा है? दिस इज द किंगडम कल्चर व्हाट जीसस वाज टीचिंग, टू लव ईच अदर। दिस किंगडम इज टोटली बेस्ड ऑन लव। अभी बहुत सी बातों की चर्चा आने वाले समय में करेंगे, पर आप थोड़ी देर सोच कर देखिए कैसे कैसे हुआ है, क्या कर रहा है। एक दिन की बात है, यीशु मसीह को कुछ लोगों ने क्रूस पर जब चढ़ाया, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जब उसने अपना प्राण त्याग दिया,
जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, बाइबल पढ़िएगा घर जा करके, तो लिखा है तो आने जाने वाले जो पहले निंदा करके कह रहे थे अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता तो अपने आप को बचा लेता, और जो निंदा करके ये कह रहे थे देखो एलिया इसे बचाने आता है कि नहीं, तब वो आते जाते हुए लोग ये कह रहे थे निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। डेफिनेटली ही वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। Somebody will tell you, but just be in love, grow in love, adopt this culture. This culture will give you a peaceful sleep. आपको एक शांति की नींद देगा। जब झगड़ा होता है ना कभी, जब किसी किसी की बातें होती है, आप बहुत दिल पे लिए बैठे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं मैं इसके साथ क्या करूँगा, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप उल्टा सीधा बकने लगते हैं। खाना तो वही खाया है आपने, बिस्तर तो वही वाला है, एयर कंडीशन भी वही चल रहा है, ठंडक भी उतनी ही है, और यहाँ से खराब हो गया, यहाँ से वो आपका हो गया सटकली रे, आपका सटक जाता है जब यहाँ से, जब किंगडम कल्चर चला जाता है और दुनिया का कल्चर घुस जाता है तो आपके पास शांति नहीं होती है। अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए और कहिए परमेश्वर मैं तो आपके राज्य के कल्चर में जीऊँगा।